जैसा कि आज आप लोगों को टॉपिक है नया चैप्टर पासा। पासा में बताया जाता है कि पासा दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। पहले आइए उसको समझते हैं पासा क्या होता है, यानी डाइस। डाइस के बारे में समझते हैं, यानी कि पासा जो बता रहे हैं मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा में यानी अगर देखा जाए, यानी मानक पासा यानी पासा होता है मानक पासा, यानी पहला टॉपिक में है मानक पासा। अगर मानक पासा देखा जाए यानी क्या, अपोजिट संख्या का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं क्या है, विपरीत संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। ठीक, यानी ये आपका निश्चित हो गया। मानक पासा में निश्चित होता है कि विपरीत संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मान लिया जाए जैसे अगर 4 का आपसे पूछ ले 4 का विपरीत क्या होगा, तुम जान रहे कि यहाँ पे निश्चित कर दिया कि विपरीत संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक, अब 4 में क्या करेंगे, कितना जोड़ दें, 7 हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे ना, इस प्रकार हो जाएगा। यानी 4 का विपरीत संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपको मानक पासा होता है। यानी मानक पासा सबसे पहले समझिए, मानक पासा में विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है, जो कि निश्चित होता है। और दूसरा आपका होता है साधारण पासा। साधारण पासा, अब साधारण पासा जो होता है, साधारण पासा क्या होता है, पास पास संख्याओं का योग 7 होता है। यानी दो संख्या पास पास में रहेगी, उसका योग जो 7 रहेगा उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा। ठीक है, तो आइए पहले उसको समझते हैं, साधारण पासा आपके मानक पासा में कैसे कैसे फिगर बनेगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। यानी कि जो विपरीत संख्याओं का योग 7 रहेगा वो मानक पासा रहेगा, जो 5 संख्याओं का योग 7 रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, साधारण पासा। अब साधारण पासा मानक पासा में फिगर के अनुसार देखते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई आपका फिगर है, अगर ये दे दिया आपको 1 5 3, यहाँ पे दे दिए आपके पास 3 4 6। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, पहले देखिए ये संख्या का दोनों पास पास या चाहे ऐसे या ऐसे जोड़ने पे अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि मानक पासा है। और ये जोड़ने पे 7 आ जा रहा है, ये ऐसे जोड़ चाहे ऐसे जोड़ने पे 7 आ रहा है, क्या हो जाएगा, साधारण पासा। अब ये आपको क्या हो जाएगा, ये मानक पासा और ये साधारण पासा। अब यहां से अगर आपसे पूछ ले कि 1 का या 5 का 7 का किसे पूछे, अपोजिट संख्या का जिसे है, अगर यहां से पूछेगा आपका कि अपोजिट संख्या है, विपरीत संख्या, विपरीत संख्या। ठीक, जैसे अगर 1 का पूछेगा तो हम जान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, इसका निश्चित है संख्या 7 होनी चाहिए, ये 7 हो जाएगा। अब 5 का पूछिए तो 5 का विपरीत क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि आपका 7 तभी होगा। इस तरह से 3 का विपरीत क्या होना चाहिए, 4, तभी इसका संख्या क्या होगा, 7 होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि अगर एक ही डाइस दिया है तो इसकी विपरीत संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो सकता है, अब जैसे दिया है 2, यहाँ पे क्या दिया है 6 का विपरीत संख्या हमारी क्या हो सकती है, जो सामने आसपास है, तो यह होगी नहीं, निश्चित नहीं है कि क्या 2 भी हो सकती है, ठीक है, और 5 भी हो सकता है, और आपका क्या है यहाँ पे 1 नहीं है, 1 भी हो सकता है। यानी 1 2 5 कोई भी संख्या हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या दिया, 3 का भी पास अगर अपोजिट ज्ञात किया जाएगा तो निश्चित नहीं है क्या क्या हो सकता है। ठीक, मान लीजिए 3 अगर दिया है तो यहाँ पे 4 दिया है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 हो सकता है, 5 के बाद क्या है 6 भी हो सकता है, 6 के बाद 1 भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। अब इसी तरह का 4 का पूछ लीजिए, 4 का अपोजिट संख्या क्या होगा,
तो ये भी निश्चित नहीं है। 5 भी हो सकता है, ठीक, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये अभी निश्चित नहीं है कि पासा अपोजिट में क्या होगा, यानी जो साधारण पासा में निश्चित नहीं है। निश्चित कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक पासा दिए रहेंगे, तब वहां से हम निकाल सकते हैं कि इसका अपोजिट पासा क्या होगा। तो ये देखते हैं आप 2 या 2 से अधिक पासा लेकर के इसे मान लिया जाए। क्या अगर आप साधारण पासा मानक पासा समझ में आ गया, निश्चित हो जाएगा कि इसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब 7 पे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, जैसे आपका यही दे दिया है, ठीक। अब आपको ये दोनों दे दिया, एक में दे दिया। अब यहां से पूछे, आपसे पूछ ले कि संख्या 6 या, ठीक है, 4 या तो मतलब किसी का अपोजिट क्या होगा। ये अब क्या है, अब यहां से मान लिया जाए साधारण पासा किसी भी पासा दे दिया है, ठीक है। अगर यह साधारण पासा दिया है, एक पासा नहीं है, कुछ भी मान ले। अगर हम यहाँ क्या मान ले, 2 मान लिया, ठीक है, हमने इसको 2 मान लिए। अब यहाँ से पूछ ले कि अपोजिट संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, साधारण पासा हो गया। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों में से कॉमन रहेगा उसी को लिख लेंगे, कॉमन संख्या। जब कॉमन संख्या लिखेंगे तो क्या यहाँ पे है, 3, ठीक। इस संख्या भी 3 है, इधर भी क्या है, 3। अब इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। जिस संख्या को कॉमन मानेंगे वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 5। अब यहाँ क्या रखेंगे, 5। इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ जाएगा, 1, ठीक। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ गया था, 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 2। अब यहाँ देखिए 1, 2, ठीक, 3 का 3 दे रहा है, 5 और 6। अब हम जान रहे हैं कि ये कोई बना तो 4 यहाँ बनने चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे कि 3 का आपका 4 होना चाहिए, 5 का 6 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है। इसी अनुसार से इसका अपोजिट संख्या निकाला जा सकता है, यानी जो संख्या कॉमन रहेगी उसको लिख करके क्लॉकवाइज चलेंगे तो वहां से संख्याओं का कॉमन वहां से निकाला जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 या 2 से अधिक आपके पास डाइस दिए हैं और उसमें 2 संख्या एक साथ कॉमन आ रही है। जब 2 संख्या एक साथ अगर कॉमन आएंगे तो उसे आपको निकालने की बहुत आसानी है। सबसे पहले आप उसी को पकड़िए जहां से 2 संख्या आपको कॉमन हो। अगर 2 संख्या आपको कॉमन है तो वहां से तीसरी संख्या आपको डायरेक्टली वहां से अपोजिट उसका निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस संख्या को अपोजिट निकालेंगे। ये तो क्या था, 1 डाइस थी। अगर जैसे आप ओपन डाइस आए, खुली डाइस आए, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें का डाइस जहां रहेगा क्या है कि 2, 3, 4 जितना भी रहे, जहां से कॉमन मिलेगा आपको वहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चल के आप वहां से पेयर बना करके इसका अपोजिट आप निकाल लेंगे। जब अपोजिट निकालेंगे, इस पर कोई भी नंबर पूछेगा तो आप वहां बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस मान लीजिए आपके पास कोई यही है बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कि 1, 2, 4, 5, 6, ठीक। अब ये आपको दे दिया नंबर। अब यहाँ से अब पूछा जाए अपोजिट क्या बनेगा, तो हम जानते हैं एक अपोजिट एक आपका लेफ्ट साइड है और यह राइट साइड है, तो हमेशा लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, जानते हैं। तो 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पे हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, ठीक। 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इस प्रकार से आप इसका अपोजिट याद कर लेंगे। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6। लेफ्ट राइट से भी निकाल सकते हैं। यानी इस प्रकार से ओपन डाइस में कितने भी फिगर रहे, आप एक कॉलम छोड़ करके दूसरा उसका अपोजिट बना सकते हैं, माना जाता है, ठीक। जैसे कहीं पे अगर दिया है 4, 6, 8, 10 का भी बॉक्स दे दिया है तो आप हमेशा एक का अपोजिट, यानी एक बॉक्स छोड़ करके उसका बॉक्स जो बनाए गए हैं उसका अपोजिट आप वहां से बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एक बॉक्स 2 लिए, 3 छोड़े 4 लिए, 5 छोड़े 6 लेंगे। अगर यहाँ से इसका अपोजिट बनेगा, यहाँ पे कोई क्रम आपका है तो यहाँ से इसका कॉमन यहाँ चला जाएगा। तो मान लीजिए अब यहाँ से बॉक्स यहाँ चला गया है, ठीक, यहाँ से बॉक्स और कोई बॉक्स यहाँ से यहाँ चला जा रहा है तो यहाँ का अपोजिट यहाँ 7 पे चला जाएगा और 6 का अपोजिट 8 पे चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है इसका बॉक्स,
तो क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट यहाँ पे 7 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाया जा सकता है, यानी एक एक बॉक्स छोड़ छोड़ के सभी का अपोजिट यहाँ बनाया जा सकता है। ये आपके थी ओपन डाइस। इस प्रकार से इसमें वन डाइस और ओपन डाइस के अनुसार क्वेश्चन लगाया जा सकता है। और इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना यही है कि इसमें से अपोजिट क्या पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर अपोजिट आप निकाल रहे हैं, दो अपोजिट को एक साथ छिपाया नहीं जा सकता है और दो अपोजिट को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के अनुसार पे आप क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अगर कोई बॉक्स बना के दे देगा, ओपन बॉक्स दे देगा और बाद में बंद बॉक्स बना के आपको दे देगा, तो उससे पूछेगा इसमें से आंसर कौन है। तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए, जो अपोजिट आ रहे पहले अपोजिट निकाल लेंगे। जब अपोजिट दो आएगी एक दूसरे के, दो अपोजिट एक साथ में है, तो ये दोनों बॉक्स हमेशा एक बगल में नहीं आ सकते हैं। अगर एक बगल में दिया मतलब ये गलत है, ठीक, वो बॉक्स नहीं बनेगा। इस प्रकार से आप लोग इसको माइंड में बैठा करके इसमें जितने भी टॉपिक बने उस टॉपिक के अनुसार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सिर्फ दिमाग में ये बैठाना है कि दो अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, और दो अपोजिट को एक साथ छिपाया नहीं जा सकता है, दो अपोजिट को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक, अपोजिट याद करने के लिए खुले डाइस में एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरा नेक्स्ट उसका अपोजिट बनेगा। जिस तरह फिगर बना के दिखाया गया है इस तरह आप लोग बना कर समझ सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, डाउट हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसी प्रकार और ट्रिक यानी पाने के लिए गोल अचीवर्स कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत। और एक चीज, गोल अचीवर्स कोचिंग के चैनल पर यहाँ पे हर क्लास, ईपीवी क्लास से पेड क्लास से लेकर के टेट सीटेड क्लास की कोचिंग चलाई जा रही है। यानी आप लोग जितने लोग पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इस चैनल पे जितने भी क्लास हैं सभी क्लास को ग्रहण करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। जय हिंद जय भारत।